आप तो कह रहे हो हम 5 साल से लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 10 साल से भुगत रहे हो आप, और 15 साल भी भुगत लोगे। हम बेले में गद्दा हम ही आवे नहीं, जनो हालत खराब हुए बैठ करी। तो सोच लो बैठ करके, गधे आपके सामने खड़े हैं। आप उन लोगों को बाध्य कर दीजिए जो पार्टी के विरोध में काम करते हैं। यदि कार्यकर्ता है तो, और कार्यकर्ता नहीं है तो अपने घर बैठ जाइए, जाके रैली ओढ़ लिए और सो जाइए। मगर पार्टी जिसको बैनर देती थी उसके बाद में उनके साथ खड़ा रहना सीखे, और खड़ा रहना नहीं सीखते हो तो ये तीसरी गणित है, इसी में चुनाव हारोगे। और बैठ कर कार्यकर्ता बन दो बातें कहूंगा सिर्फ, सामान्य मंच और कार्यकर्ता बंद हुआ। आप कह रहे हैं हम 5 साल से पिछड़े हैं, मैं कह रहा हूं आप 10 साल से पिछड़ रहे हो, और आप उन लोगों को जीता रहे हो जो पार्टी में सबसे बड़े अपने टाइम बटरवर्क्स हुआ करते थे। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के हमें बटरवर्क्स चाहिए। मेरे मित्रों, पार्टी के दृष्टि से हर व्यक्ति टिकट मांगे, कोई मना नहीं है, मगर टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, उसके बाद साथ रहना सीखो। यदि साथ रहना नहीं सीखते हो, साथ रहना नहीं सीखते हो और जहर बोना सीखते हो, इस पार्टी में धीरे धीरे उनकी सफाई होगी। आज नहीं तो कल होगी, सुनिश्चित है। 2 बातें कह रहा हूं और मुखर बातें कह रहा हूं आपको। जो पार्टी के साथ रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो पार्टी के विपरीत काम करेंगे वो आज नहीं तो कल हाशिए पे चले जाएंगे। पार्टी एक को टिकट देगी, आप सब प्रयास कीजिए जिनको टिकट लेना है, कोई मना नहीं है इस पार्टी के अंदर। मगर पार्टी जिसको बैनर देती थी उसके बाद में उनके साथ खड़ा रहना सीखे, और खड़ा रहना नहीं सीखते हो तो ये तीसरी गणित है, इसी में चुनाव हारोगे। और बैठ कर ये बहुत बहुत कटु सत्य है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और ये तीसरी जो विजय आपके मन में लग रही है, कार्यकर्ता दौड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, वो जन्म भर दौड़ेंगे, मगर भीतरदास मोहन सिंह करेगा। उस वक्त आप क्या करोगे? तो मेरे मित्रों, एक बार सोच लीजिए मन के अंदर अच्छी तरह से कि हमें क्या करना है। आप उन लोगों को बाध्य कर दीजिए जो पार्टी के विरोध में काम करते हैं। यदि कार्यकर्ता है तो, और कार्यकर्ता नहीं है तो अपने घर बैठ जाइए, जाके रैली ओढ़ लिए और सो जाइए। मित्रों, 3 बातें आपको मन में ध्यान रखना होगा। चुनाव में आप सब लड़ो, मगर जिसको बैनर मिलता है उसके साथ खड़ा रहना सीखो बैठ करके। और बैनर के साथ खड़े नहीं रहोगे, आपकी मट्टी पलीत हो जाएगी। आप तो कह रहे हो हम 5 साल से लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 10 साल से भुगत रहे हो आप, और 15 साल भी भुगत लोगे। हम बेले में गद्दा हम ही आवे नहीं, जनो हालत खराब हुए बैठ करी। तो सोच लो बैठ करके, गधे आपके सामने खड़े हैं, ठीक है ना। और आप ये मन में विचार कर लो बैठ करके कि हमें इनसे डिस्टेंस रखनी है थोड़ी। माफ करना, मैं अब उसको दूसरा अब्रुक रूप मत लेना बैठ करके। मैं बात कह रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसको दूसरे रूप में मत लेना। आप कहीं पे भी जाते हो, सुगंध देखते हो, ठीक है ना, और सुगंध खराब होते हैं तो खराब होते हैं। आज सब शामिल हो, कार्यकर्ता बंधु, मन में एक विचार कर लो बैठ करके कि हमें क्या करना है। बैनर एक को दिया जाएगा, पार्टी सिर्फ बैनर एक को देगी, वो सियासी किसी को भी दे, हमें उस बैनर के साथ खड़ा होना है। और बैनर के साथ खड़ा होकर के हमें ये सोचना है कि हमें उनको चुनाव जीतना है। और यदि चुनाव नहीं जीता होगे तो मट्टी पलीत हो जाएगी आपकी बैठ करके। आप राजी हो जाओ, कोई 65,000 वोट ले गए, कोई 40,000 लेके आ जाए, वो ले जाए, और राज वही करेगा जिसके विरोध में आप खड़े हुए। इसलिए चिंतन कर लीजिए, मन में सोच पैदा कर लीजिए हमें क्या करना है। कार्यकर्ता समूह में आज की स्थिति में इससे ज्यादा वर्कर शामिल नहीं होगा, और जो कार्यकर्ता की कदर करेगा वो आगे बढ़ेगा, और कार्यकर्ता का हास करेगा उसका नाश होगा बैठ करके। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, पार्टी का सबसे स्ट्रांग लीडर जो है वो कार्यकर्ता है। पद आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेरे पीछे भी भूत लग रहा है, मगर मैं वर्कर हूं, आप भी सब वर्कर हो। इसलिए भूत को तो छोड़ दीजिए और वर्तमान की सोचिए। कार्यकर्ता का पद कभी नीचे नहीं गिरेगा। मेरे मित्रों, इस बार आप यहां से एक संकल्प लेके जाओ कि जिसको बैनर मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे, और बैनर के साथ नहीं रहे
तो कोई मतलब नहीं है। मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। मेरी अंतिम बात यही है कि बैनर के साथ खड़े रहो, और बैनर के साथ खड़े नहीं रहोगे उसका अंत सुनिश्चित है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।